तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बजाज एलियांज के ग्लोबल पर्सनल गार्ड पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों यह एक इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अब हम पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी रिव्यू करेंगे, और इसमें अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि पर्सनल एक्सीडेंट में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। तो मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर यहाँ पर दे दूंगा, जिससे आप वो अगर वीडियो देखेंगे तो ये प्लान समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों जिस टाइप से आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल पर्सनल गार्ड पॉलिसी, तो दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आपका एक्सीडेंट कहीं इंडिया के बाहर भी होता है तब भी आपको ये पॉलिसी का कवरेज मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस, हर टाइप से इंश्योरेंस की वीडियोस और उनके रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम इस प्रोडक्ट का रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एडल्ट की एज है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी, अगर ये कोई बच्चा पॉलिसी लेना चाहता है तो ये 3 महीने से लेकर 25 साल तक जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें रिन्यूएबल एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो कोई भी नहीं है, यानी आप ये पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई क्लेम ले लिया है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के या फिर डेथ के रीजन से, तो आपकी ये पॉलिसी जो है दोबारा रिन्यू नहीं होगी। दोस्तों अगर ये पॉलिसी आप 50 लाख से ऊपर की लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ भी शो करना पड़ेगा कि आपकी इनकम है इतनी और इसीलिए आपको इतने कवरेज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम यहाँ पॉलिसी पीरियड की बात करें दोस्तों, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल के प्लान के ऑप्शन हैं। आप एक बार में लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिसी कवरेज जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड है। दोस्तों ये जो पॉलिसी होती है, जितनी भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती हैं, इसमें कवरेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और प्रीमियम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये पॉलिसी काम ही जब करती हैं जब आपका एक्सीडेंट हुआ हो। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंट में और अलग अलग चीज़ों में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस कवरेज की बात करते हैं। इसमें 3 तरीके के बेस कवरेज हैं, जो कि हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों ये डेथ बेनिफिट जो है, इसके अंदर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको 12 महीने के अंदर, मतलब उसकी मृत्यु होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आज एक्सीडेंट हुआ है और 1 साल बाद उनकी डेथ होती है, तो आपको ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कंपनी का ये सोचना है कि इतना टाइम हो गया है एक्सीडेंट हुए हुए, तो अब जो मृत्यु का कारण है वो कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत एक्सीडेंटल प्लान के अंदर आप ये कंडीशन देखेंगे। इवन कुछ एक्सीडेंटल राइडर आते हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ, उसके अंदर भी आप कुछ ये कंडीशन देखेंगे कि एक्सीडेंटल राइडर में इस डेट से इतनी ड्यूरेशन के अंदर अगर डेथ होती है एक्सीडेंट की डेट से, तो ही आपको जो है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर एक्सीडेंट की यहाँ पे डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के बाद, तो आपको जितना भी सम इंश्योर्ड है वो मिलेगा, साथ ही साथ 1% एक्स्ट्रा मिलेगा मोर्टल रिमेन्स का, ट्रांसपोर्टेशन का। यानी अगर आपकी बॉडी कहीं और किसी दूसरे शहर में, अगर मान लीजिए आपकी डेथ होती है और आपको घर पर लाने का जो भी बॉडी का खर्चा होगा उसका, तो वहाँ पर वो पैसा भी मिल जाएगा रिम्बर्समेंट मोड में। इसी तरीके से फ्यूनरल के पैसे भी मिलेंगे, यानी जो अंतिम संस्कार के पैसे होते हैं वो भी 1% सम इंश्योर्ड तक के यहाँ पर रिम्बर्समेंट में मिल जाएंगे। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में पीटीडी भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी की डेफिनेशन है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की, कि अगर एक एक्सीडेंट में जिसने भी ये पॉलिसी ली हुई है उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, या फिर फिजिकल सेपरेशन हो जाता है दोनों हाथ का और दोनों पैर का, ठीक है, या फिर फिजिकली सेपरेशन हो जाता है एक हाथ का एक पैर का, या फिर एक ऑप्शन आता है लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड फिजिकली सेपरेशन ऑफ और लॉस ऑफ एबिलिटी यूज आइदर वन हैंड और 1 फीट, मतलब आंखों की रोशनी चली जाए या आपका एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर दे,
तो ये सारा जो होता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने जितने का भी प्लान लिया है वो पूरा का पूरा आपको पैसा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ सम इंश्योर्ड का 2% आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए दिया जाएगा कि देखिए अगर किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो दोस्तों आने वाला जो टाइम है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको घर के अंदर कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करानी पड़ती है कि वो उसको चढ़ने में आने जाने में आसानी हो। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों अपनी गाड़ियों के अंदर भी कुछ इस तरीके से स्लोप बनवा लेते हैं जिसमें उनका व्हील चेयर आसानी से चढ़ाया जा सके। तो इस तरीके की जो भी मॉडिफिकेशन होंगी उसका 2% तक जो है आपको सम इंश्योर्ड का एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। इसमें जिस भी परसेंटेज में आपको नुकसान पहुंचा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए पैर का अंगूठा कट गया, हाथ का अंगूठा कट गया, ठीक है, कान कट जाना या और शरीर का कोई पार्ट कट जाना, तो हर पार्ट के ऊपर एक परसेंटेज डिफाइन है ऑलरेडी और उसकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको एक ब्रोशर में दे दूंगा जहां पर ये पूरी लिस्ट मेंशन है। आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं कि किस डैमेज का कितना पैसा जो है किस परसेंटेज में कंपनी आपको पे करेगी। दोस्तों इसी पॉलिसी के अंदर कुछ ऑप्शनल कवर्स भी हैं, उनको हम डिस्कशन करते हैं। जितने भी ये कवर्स हैं ये लगभग 12 कवर हैं और आपको इन कवर्स के लिए एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो भी आपको ज़रूरत इस ऑप्शन की महसूस होती है आप वो अपना ऑप्शन ऐड करा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सबसे पहला है दोस्तों एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हो सकता है एक्सीडेंट के बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, तो दोस्तों जहां भी 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वहां पर ये वाला कवरेज काम करेगा। साथ ही साथ आपको हो सकता है अस्पताल में जब आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं उसके बाद भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े, फिजियोथेरेपी करानी पड़े, कुछ आपके मेडिकल टेस्ट हों, तो वहाँ भी एक्सीडेंट होने से पहले के 60 दिन के और बाद के 90 डेज के जो खर्चे होंगे वो भी आपको पैसे रिम्बर्समेंट के मोड पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें हम एडवेंचर स्पोर्ट्स बेनिफिट की, तो दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से इंजरी हुई को भी कवर करती है, जबकि मार्केट के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो ये चीज़ कवर नहीं करती हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन ले लेंगे और अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं या आप करते हैं और वहाँ पर आपको कोई भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है या आपकी डेथ होती है तो आपको ये पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास ये ऑप्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कवर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एयर एम्बुलेंस का कवर है दोस्तों। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर आपको बहुत ही इमरजेंसी पड़ जाती है, जहां पे आपका जान बचाना बहुत ही ज़रूरी है और उस केस में आपको एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी हेलीकॉप्टर से या फिर एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जिसके अंदर एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो और आपको एक शहर से दूसरे शहर में लिया जाता है, ठीक है, और ये इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, तो इसका कवरेज भी आपको मिलेगा। बट ये आपने जो भी ऑप्शन लिया है ये डिपेंड करता है उसमें आपकी जो भी पॉलिसी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से लेना। अगर मान लीजिए आपके परिवार में डिपेंडेंट बच्चे हैं और अगर आपकी डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबल हो जाते हैं आप, तो वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के लिए भी फंड प्रोवाइड होगा। वहाँ पर बच्चों की एज है मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए और वो किसी भी एफिलेट इंस्टीट्यूट में या स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपके मान लीजिए 2 या 3 बच्चे हैं तो यहाँ पर एक इकट्ठा पैसा आपको कंपनसेशन मिलेगा जो सभी के लिए जो है वो आपको शेयर करना पड़ेगा। चाहे आपका 1 बच्चा हो या 3 बच्चे हो, फंड्स आपको उतना ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर कोमा में जो इंश्योर्ड पर्सन है वो चला जाता है, तो कोमा में जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो कोई भी रिस्पॉन्स उनका नहीं आ रहा है, 96 आवर्स हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, और डॉक्टर ये डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई अब ये कोमा की स्टेज में जा चुके हैं। तो आपने अगर ये ऑप्शन भी साथ में लिया हुआ है और इस तरीके की घटना घटित हो जाती है तो आपको लमसम पैसे मिल जाएंगे जो भी आपकी पॉलिसी में जितने का भी आपने कवरेज उस हिसाब से लिया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों एक EMI पेमेंट कवर भी है ऑप्शनल। इसके अंदर मैक्सिमम 3 महीने की EMI कंपनी आपकी पे करेगी जो भी आपका
लोन होगा वहाँ पर, इस वक्त लोन चल रहे होंगे और ये पॉलिसी शेड्यूल में ही मेंशन हो जाएगा कि हम मैक्सिमम किस अमाउंट तक आपको कवर करेंगे जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप ऑफिस जाने लायक नहीं है या अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ये जो है कवर है 3 महीने का पॉलिसी का, वो मिल जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, फ्रैक्चर केयर। अगर मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में आपकी कोई हड्डी टूट जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है, हाथ की टूट जाती है, जबड़े की हड्डी टूट जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा है कि सिंगल हो या मल्टीपल बोन फ्रैक्चर हो, ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से है। मैं आपको पॉलिसी की जो है डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं कि किस फ्रैक्चर पे, किस टाइप के फ्रैक्चर पे कितना % सम इंश्योर्ड का मिलेगा। लेकिन आपको ये ऑप्शन कवर लेना पड़ेगा, जब भी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। इसी तरीके से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी है दोस्तों, कि हो सकता है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है और आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको एक्सीडेंट हुआ है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो है 60 दिन तक का मैक्सिमम डेली कैश ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 15 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो 15 दिन तक का जो है आप इसके अंदर कैश बेनिफिट ले सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको वो पैसा मिलेगा और वो भी आपके पॉलिसी शेड्यूल में मेंशन होगा जब ये आप ऑप्शन लेंगे। सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप ये कितना कैश बेनिफिट का एड ऑन उसके अंदर लेना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक लोन प्रोटेक्टर कवर है कि अगर आपने मान लीजिए लोन लिया हुआ है और जो भी आपका लोन है, अगर मान लीजिए वहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो इस प्रोटेक्टर से पे कर दिया जाएगा। यानी आपको लोन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर आपकी डेथ होती है एक्सीडेंट में, तो वो 12 महीने के बीच में होनी चाहिए एक्सीडेंट की डेट से, तो ही आप ये बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप ये भी ऑप्शनल एक कवर ले सकते हैं। लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू डिसेबिलिटी फ्रॉम एक्सीडेंट। अगर मान लीजिए आपको डिसेबल हो जाते हैं, टेम्परेरी डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कुछ टाइम के बाद आप ठीक हो जाएंगे और फिर अपना काम कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर आप ये वाला ऑप्शन लेंगे तो वो काम करेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो पैसा मिलता है वो मिलता है वीक्स के हिसाब से। इसमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 100 वीक्स की है और आपको जो पैसा मिलेगा 25% ऑफ मंथली इनकम का मिलेगा। ठीक है। मिनिमम 1000 रुपये पर वीक, मैक्सिमम 50,000 रुपये पर वीक। अगर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए की मंथली इनकम है तो 25,000 रुपये पर वीक के हिसाब से पैसा मिल सकता है। लेकिन आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा जब आप ये पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। रोड एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों, तो हो सकता है आपको एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़े जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको ये बेनिफिट भी मिल जाएगा, लेकिन ये विद इन इंडिया है ओनली। ट्रेवल एक्सपेंसेस बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने इसके अंदर ट्रेवल एक्सपेंसेस बेनिफिट लिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट किसी दूसरे शहर में होता है और आपके घर के इमीडिएट फैमिली मेंबर को, जैसे आपके माता पिता को या आपकी वाइफ को या आपके बच्चे को आपको देखने के लिए जाना है, तो जो भी ट्रेवल एक्सपेंसेस उसके होंगे वो आपको जो है वहाँ पर उसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो आप रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 थे बेस कवर, 12 हैं ऑप्शनल कवर। इसके साथ साथ इस पॉलिसी के कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, वो मैं आपको जो है एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वहाँ पर जाकर वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस प्लान के बेस बेनिफिट और कुछ ऑप्शनल कवर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस पॉलिसी का प्रीमियम जानना चाहते हैं कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम आएगा या आपको ये ऑप्शंस लेने हैं, तो आप जो है व्हाट्सएप करके या ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम जरूर बताऊंगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।